राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी किस्मत। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 9/9/2025 सुबह का ऑडियो तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो पूछना चाहता का भैया सब ठीक ठाक बा? ठीक ठाक बा नू? तो ठीक है ओखी। आप लोग देख ही रहे, देखे भी होंगे कि काफ़ी अधिक संख्या में लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। एक तब्दीली हुई कि जो लोग 72,000 का नाम ले रहे थे अब 15,000 पे आए हैं। कुछ दिन के बाद और एक आध दिन के बाद और कम आएंगे, उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं ऐसी जानकारियां आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे कई लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जिस तरह मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया ना कि कुछ लोग हमेशा हवाला देते थे कि LPA खारिज है CWJ से। मैंने हकीकत बताई ना कि वास्तविक स्थिति यह थी कि दोनों के दोनों खारिज थे और जो फैसला आपका CWJC में आया वही कंटिन्यू कर गया LPA में। तो एक फैसले के अंदर जो फैसला आता है उसी को कंटिन्यू किया जाता है। तो मानो तो दोनों जिंदा, मानो तो दोनों खराब। और लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसमें रहमो करम पे किसके छोड़ दिया गया था? बिहार सरकार के। और बिहार सरकार ने अपनी दूरदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिखाई। हम लोगों की गरीबी बदहाली से अब जब वो अवगत हुए तो उन्होंने कल्याण के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी माननीय B राजेंद्र सर, माननीय लोकेश कुमार सर और माननीय S सिद्धार्थ सर के नेतृत्व में बनाए। उससे पहले और भी लोग सदस्य थे या और भी, लेकिन अब उतना डिटेल से नहीं जाए। 2019 के बाद से ये गति पकड़ी। जो भी क्रियाक्रम या कार्यक्रम हुए वो 2019 के बाद, जिस समय कि सांख्यिकी स्वयंसेवक पूरा नेतृत्व विहीन था, कोई नहीं था, ना किसी के बाप थे, ना दादा थे, ना किसी का बाप फ्रीडम फाइटर था, ना कोई था। जितने थे अगर सक्रिय लोग थे वो सारे के सारे मर गए। और बहुत सारे लोग थे जो आज पैदा लिए, उस समय तो पैदा भी नहीं लिए, तो लोग जानते भी नहीं। इस पूरे संघ को अकेले अपने कंधे पर निपटाते हुए, धरातल पर सारे काम करते हुए, सबको एकजुट और जागृत करते हुए इस मुकाम तक पहुंचाने का अगर काम किया किसी ने तो वो एक मनोज वर्मा है। अगर किसी मर्द की औलाद में दम है तो अपने बाल बच्चों का सर पे हाथ रखकर बोल दे कि मनोज वर्मा गलत है। लेकिन बदले में क्या मिला? गालियां। बदले में क्या मिला? पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग। मेरे ऊपर तो तरह तरह के आरोप लगाए गए। बिल्कुल सही, मैंने अगर लूटा तो नहीं लेकिन लिया अगर किसी से, तो आपके काम को मंजिल पे पहुंचाने के लिए और जो भी किया आपके सामने आया। और रही बात, जितनी भी जानकारियां मैंने दी आज तक किसी के बाप की औकात नहीं हुई, हैसियत हुई कि उसको झूठा साबित कर। और लोग सोचिए, जो बात मैं 2019 में बताता था उसको कुछ अंधे काने लोग 2022 में बोले कि मेरे जीजा जी और बहनोई नहीं करवाया। फिर 2023 के अंत में कोई अपने बाप के साथ आया कि हमने करवाया, हम तो ये करवा रहे हैं, जबकि बोल कर मुकर जाना इन लोगों की फितरत है। भाई मैंने तो हमेशा किसी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया, लेकिन जब भी मैं किसी पे सवाल करता तो साले की नानी क्यों मर जाती है, ये तो सोचने की बात है। उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। अब जब काम अपने अंतिम समय और अंतिम रूप को पा चुका है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पा चुका है। और मैं पिछले लगातार कई दिनों से बोल रहा था कि इस काम को किया जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे कि अरे वो तो
बापू सभागार बुक कर रहा था। मैं कभी बापू सभागार बुक करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा सरकार के द्वारा बापू सभागार में व्यतीत किया जाएगा। तो कुछ लोग नौटंकीबाज ये कह रहे हैं, जिनसे मैं आज भी खुला, इतना जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग है ना सीएमओ से निकल गया, ये कर दिए, वो कर दिए, वो रोक दिए, तो उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ। कट ऑफ डेट, अगर पहले काम नहीं हुआ है, मैं खुल कर बोलता हूँ, अगर पहले काम नहीं हुआ तो इसका मतलब इधर होता, और कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया होता है, कोर्ट वाले का होता है, चाहे वो CWJC हो LP। तो ऐसे जाहिल की औलादों से पूछना चाहता हूँ कि बेटा बिना कट ऑफ डेट का सरकार निकालेगी तो कैसे निकालेगी? अगर काम नहीं हुआ वो बिना कट ऑफ डेट का निकालेगी तो कैसे निकालेगी? आज तक तो तुम जैसे गधे लोग ये फैसला नहीं कर पाए, ये जान नहीं पाए कि CWJC और LPA दोनों रद्द है। ये तो अगर मैंने परसों खुलासा नहीं किया होता तो इन लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता। तो सपोले हैं क्या भाई, जिस आस्तीन में पलते हैं उसी को डसते हैं। बिच्छू है ना, बिच्छू जो होता है वो अपनी माँ को खाकर ही बढ़ता है, आगे जन्म लेता है। बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब इस प्रजाति के लोग हैं। तो उनमें से ही ये लोग उस प्रजाति के। तो ये लोग जिनको इन जैसे नमूनों को जिनको जन्म दिया, मैंने दिया, लोगों ने जाना। और आज जब मैं खुल कर बोल रहा हूँ, कल रात से बोला, परसों बोला कि आपका काम आगे अग्रसरित हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुके हैं और किसी भी समय दिख सकता है। आज कहीं गया था, उनसे अनुरोध भी किया अपने वादे के अनुरूप कि सर आप लोग तो बोल रहे इस सप्ताह में हो जाएगा, लेकिन सर बहुत दिन हो गया, किसी को नहीं देखा, देख लीजिए कि वो आत्मदाह करता है या नहीं, उसके साथ कितने लोग आत्मदाह करते हैं, ज़रा देखिए करता है या नहीं करता है, या फिर वो नौटंकी। तो मैं जानता हूँ कि 15 से पहले छोड़कर वो भाग जाएगा, और वो समय आएगा नहीं, वो समय कभी भी नहीं आएगा। और जब उस परिस्थिति में जब सरकार के पास सारी गोपनीय संस्थाएं, सारी गुप्तचर संस्थाएं, सारे एजेंसी, सारे उनके CID जब पूरे राज्य में घूमते हैं, तो विशेषकर गर्दनी बाग और गांधी मैदान जैसे क्षेत्रों में तो पूरे घूमते हैं। इन लोगों को नहीं मालूम है, जिनको नहीं मालूम बता देता हूँ, उनके पास हर एक पल की गतिविधि सरकार तक पहुँचाई जाती है। जब लोगों ने 72,000 का हवाला देकर मात्र 30 से 35 की संख्या में पहुँचे, तो क्या सरकार के पास नहीं पहुँची? भाई 3 दिन में बुलाया जा रहा था ना, तो 3 दिन में बुलाया जा रहा था, तो क्या अभी तक बुलाया नहीं? क्या 3 दिन हुआ ही नहीं? 2 तारीख से आज 9 तारीख हो गया, 3 दिन आया नहीं? सोचने वाली बात। ना बुलाया जाएगा ना बोला जाएगा। और मैं आज खुल के ऐलान कर देता हूँ, है किसी में दम तो काट देना। वैसे भी थेथरलॉजी से काटोगे, ऑडियो जारी करने से। जो आदमी दिन प्रतिदिन झूठ के अलावा कुछ ना बोला, बैल बुद्धि की बात कर रहा भाई। लाल कलम चल गया, किसने कहा? कुछ प्रश्न है, सोचिएगा। लाल कलम चल गया, रद्दी के टोकरी में डाला गया, हरियाणा चुनाव के बाद होगा, 8400 का हुआ, 10 से 15 लाख घाटा अनुदान है, 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर में मिल लेंगे, 3 दिन के अंदर हो जाएगा। आज काम हुआ, हो गया, कल नहीं हुआ। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है, 15-16 साल पुराना काम है। अब भैया 2013 में आया, अब 2025 चल रहा, तो 15-16 साल पुराना काम कहाँ है? ऐसे ऐसे नमूने किनके द्वारा कहा गया था, ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। आस्तीन के सांपों की कमी नहीं, डसने का काम किया। तो खैर, सच्चा आदमी का ना साथी बहुत कम होता है, लेकिन उसे आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं होती है। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि सांख्यिकी कोई मूर्खों का संगठन नहीं। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर, और मैक्सिमम तो खैर कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा
इतना पढ़े लिखा का समूह होने के बावजूद सही बात को पकड़ नहीं सके, अब बोल नहीं सके और उसका सही का साथ नहीं दे सके, मन में केवल ठाने रहे। मुझे मालूम है, हर एक को मालूम है कि हकीकत क्या है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। अगर हकीकत आज सही होती तो विट्ठल काणे के जो धरना प्रदर्शन था वहाँ कम से कम 72,000 की मांग कर रहा था, अब तो वो हट के 15,000 पे चला आया, तो कम से कम 5,000 लड़के हो। अब इस विषम परिस्थिति में भी वहाँ लड़के नहीं पहुँच रहे थे। इसका मतलब लड़कों को सब मालूम है, सारों को मालूम है कि ये नौटंकी हो रहा है और ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस बैठक में देखा, फोटो भी आया, वीडियो भी आया, देखा ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको केस से कोई लेना देना नहीं, केस से लेना देना नहीं। भाइयों, आप लोग एक बात को जान लीजिए, आज बैल बुद्धि अपने सपोले के साथ मिलकर ऑडियो डाला, क्या हम लोग पहले बोलेंगे? हाँ बोल सकते हो भाई, बड़े बड़े, जब बड़ा बिहार का सबसे सेकंड बड़ा आदमी तुमको 5 बजे भोर में फ़ोन कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, ऑक्सन माइंड मतलब बैल बुद्धि, सांड नहीं बोलेंगे इसको, ऑक्स बोलेंगे, बैल। दूसरे शब्दों में बुफेलो बोल सकते हैं, भैंसा बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उपाधि नहीं दिया सकता। सारे गड़बड़ झाले। अब एक बात बताइए, जब CWJC खारिज, LPA खारिज, सरकार जब भी करेगी तो मिनिमम संख्या करेगी 2022 में जो तय हो चुका, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते, लेकिन फिर भी लोग दम भरते थे। तो झूठा कौन? हमको झूठा साबित कर सके ये उनकी औकात नहीं। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि अरे जिनको कभी पटना ना आना, ना जाना, ना कुछ दिखाना, एक बार बीमारी के बहाने से आना या हलाला करवाना, अब दूसरे दोस्तों के द्वारा किन्हीं मंत्री जी के पास भेजे जाने पे, या हाय अल्लाह, हम ही किस है जिहादी मानसिकता का सुने होंगे कि उसको हम फोन करते थे। बताइए, जिसको ना कहीं आना, जो आदमी रोज जाता हो कहीं, रोज सांख्यिकी के लिए फोटो से लेकर सारा चीज पोस्ट करता कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, आवेदन से लेकर सारा कुछ दिखाया, उसको जानकारी इस हलाला की पैदाइश से मिले, जिहादी से मिले, ऐसा लगता है। अब इसका हलाला वाला का दोस्त मौसा वाला का मौसा कौन था बता दिया। लेकिन बेशरम, मैंने कई बार कहा ना कि मुझ पे आरोप लगाते हो तो कम से कम अपने बाल बच्चों के कुरान पे हाथ रख कर बोलो, लेकिन नहीं बोलेगा। हमसे कसम खिलवाएगा लेकिन अगले से नहीं। क्या भाई, तैयारी कीजिए, किसी के बाप की औकात नहीं है कि अब रोक लेगा। जो होना था सो हो गया, आगे बढ़ गया, अब दिखने जा रहा है यार। हमने तो आज बहुत अनुनय भी नहीं किया कि सर 16 तारीख के शाम को कीजिए या 17 तारीख को, लेकिन हमको नहीं लगती कि सरकार के ऊपर मेरी बातों का असर पड़ेगा। होना तो यही चाहिए था कि 16 के बाद, और इधर किसी भी समय निकाले जाने की। हमको बोला कि तुम 16-17 बोल रहे हो, क्यों? बोले सर ऐसा ऐसा बात है। अरे छोड़ो ना उसको यार, इधर निकल जाएगा। उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता और डिटेल से, लेकिन आप लोगों को मालूम कि आप लोगों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये अप्रैल महीने में ही निकल जाता है, अप्रैल महीने में ही निकल जाता है। लेकिन आप लोगों के भविष्य के साथ किसने खिलवाड़ किया आप लोग समझ गए होंगे। भाई क्या बात है, अभी भी खुला चुनौती दे रहा हूँ, कट ऑफ डेट बता दो। क्योंकि अगर पहले काम नहीं हुआ है और इधर काम होता है तो सरकार को जब पत्रांक और दिनांक लगाना पड़ेगा कि इस पत्रांक को ये काम हुआ, इस दिनांक को ये काम हुआ, तो न्यायालय के शरण में जितने CWJC वाले जो गए हुए हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे और तब संख्या 20,000 पार कर जाएगी। तब संख्या 20,000 पार कर जाएगी। इन जाहिलों को ये भी नहीं मालूम कि मैं बार बार कट ऑफ डेट क्यों कह रहा हूँ। भाई ऑटोमेटिकली है, जब
उस समय सरकार मानी कि चलिए ये वाला दिया गया इसे, उसके बाद भी तो बहुत सारे फैसले आए। तो जब आपका कहीं कुछ नहीं हुआ, जब आप नए सिरे से उठा रहे हैं, नए एथी पे उठा रहे हैं, तो नया नंबर आना चाहिए। पुराना नंबर तो होगा नहीं, वो मान्य होगा नहीं, क्योंकि लोग कोर्ट में तुरंत पहुंच जाएंगे कि सर जब इस डेट को उठाया गया तो मेरा केस का तो फैसला इतने तारीख को आया, तो क्यों नहीं हुआ। तो सरकार कभी लटकने वाला झटकने वाला काम नहीं करती। वहाँ हम लोगों से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिमाग वाले हैं कि उनके आगे हम लोग है ना पानी कम, उनके आगे कुछ नहीं है, समझ गए। लेकिन अब क्या करें, नाम ही बैल बुद्धि का, जहाँ से वो सोचना शुरू करता सबकी बुद्धि मर जाती, सोचना बंद हो जाता। बोल सकता है वो, क्योंकि ग्रुपों में गाली की शुरुआत तो उन्हीं लोगों के द्वारा करवाई गई थी। और मैं खुल कर बोलता हूँ कि संख्या में ना कोई बदलाव हुआ है ना वो। 2 जगह है, अगर दोनों मिलाकर हुआ तो संख्या 8,700 पहले बता चुका हूँ, उसमें और भी कुछ ऐड है। और अगर केवल अलग अलग दोनों का हुआ तो 5,600 कुछ और होना चाहिए नियमतः, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब भाई 20,000 लड़कों में CWJC में अगर इनके अनुसार कुछ नहीं हुआ, अभी लोग काम करवाएं, तो कट ऑफ डेट के अनुसार तो अगर 20,000 लड़के पहुँचे तो कम से कम, आज बिट्टल कानिया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि 15 से 16,000 लड़का हो। जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो इतने का होना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जिसको पहले मैं अच्छा लगता था, फिर बाद में बैल बुद्धि अच्छा लगने लगा, फिर उसको बाद में ना अपना जात भाई अच्छा लगने लगा। जो हम हाल फिलहाल में हमको घर दिया था दहेज में, साला बताइए नहीं क्या एड्रेस कहाँ है, 60 लाख का घर दिया था। तो ऐसे ऐसे नमूने हैं। कौन बली है, दरभंगा का नमूना है, जाहिल की औलाद है। तो ऐसे ऐसे नमूने मौजूद हैं। भाई कन्फर्म रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, और सरकार मेरी बात मानने भी नहीं जा रही है। और वो हम तो चाहते थे कि 17 तारीख तक हो, और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरह सरकार हम लोग पर कृपा रखे, कुछ अच्छा चीज़ देख ले, क्योंकि कुछ की सच्चाई और भी सामने आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर लोग वहाँ पर उपस्थित थे, ये आप जान लीजिए कि उनका केस से कोई लेना देना नहीं, और संख्या भी बहुत मिनिमम थी। और इस परिस्थिति में जब सरकार आगे अग्रसरित कर दी है, काम अब दिखने वाला है, किसी भी हाल में आने वाले इस सप्ताह में दिखने का 100%। अगर मेरी बात नहीं मानी, मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन अनुरोध करना मेरा कर्तव्य है कि ये, लेकिन उस पर सरकार अमल करेगी या उसको सुनेगी, इसका आसाम नहीं रखते हैं। लेकिन इतना तय बता रहे हैं, हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और मेरे पास ऑफ़र आया था, बहुत सारे लोगों ने जब अपने रणनीतिक फ़ायदे के लिए चाहा था कि ये सांख्यिकी के काम पेंडिंग में चला जाए और अगले चुनाव के बाद अगले शासनकाल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो सके। तो मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ, और इसकी पुष्टि भी मैं कर चुका हूँ, और आने वाले समय में सबूत भी दे दूँगा। क्योंकि चुनाव के बाद आने वाला समय जो होता है, उसमें फिर आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। और हमारे जो दाता हैं, हमारे लिए जो सर्वा हैं, जिनका चरण वंदना करना कितना भी करे तो वो कम होगा, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। याद है ना कि अधिकारी लोग बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन करो, कठोर से कठोर आंदोलन करो। आंदोलन करते क्या परिणाम होता? जो लोग कहते थे कि विधानसभा में सवाल, विधानसभा भी खत्म हो गया, सवाल भी नहीं है। समझ में आया ना? 3 दिन के अंदर मर, 3 दिन भी खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, आज तक कुछ हुआ भी नहीं। नोटिफिकेशन का इंतजार ही करते रहे। और मैंने कहा ना कि समायोजन जो होता है वो एक लंबी और सतत प्रक्रिया होती है, और उसको होने में 2019 से जोड़िए 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं। जिनको हुआ है अन्य विभाग से पता कीजिए। जैसे आप लोगों को तो पता नहीं, जो बोल दिया आप लोग उसी पे ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, फलना को माँ बहन करना शुरू कर देते हैं। मुझे दबाने का प्रयास किया गया
लेकिन अगर मैं सच्चा नहीं होता, गलत इंसान इन लोगों की तरह होता, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों का मुकाबला कर पाता? इन लोगों की औकात और हैसियत नहीं है कि मेरे आंखों में आंख डालकर बोल सके। क्योंकि ये लोग भी करेंगे ना, इसमें से कुछ लोग हैं जो करेंगे ना तो मेरा ही देन होगा। लेकिन अब जिनके आंखों का पानी मर गया, जो बेशरम और निर्लज हो, जो अपनी माँ बहन के साथ भी संबंध स्थापित कर लेते हो, उन लोगों से आशा कीजिएगा तो ऐसे दोगले दो मुँहे लोग कभी बोल भी नहीं सकते कि भाई मनोज वर्मा ने क्या किया। मनोज वर्मा ने सबको एकजुट करके धरातल पर काम करते हुए इस मंजिल तक पहुंचा दिया जिस समय सारे लोग मरे हुए थे। लेकिन बदले में मनोज वर्मा को क्या मिला? गालियाँ, बद्दुआएं। खैर बद्दुआएं का असर तो मुझ पर होगा नहीं, क्या कि दुआएं भले आप मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन आपका अंतरात्मा, आपके परिवार की अंतरात्मा जानती है कि किसने इस संघर्ष को जीवित रखा और इस मंजिल तक पहुंचाया। बधाई हो आप लोग को, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेसन। दिल से बहुत जल्द हम लोग मिलने जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सच्चाई आएगी सामने। 20,000 कट ऑफ डेट, मैं चाहता हूँ कि कट ऑफ डेट बताए। अगर काम पहले नहीं हुआ तो कट ऑफ डेट बताए। कट ऑफ डेट बताते के साथ इन लोग की औकात और हैसियत अलग हो जाएगी। संख्या में तो बदलाव होगा नहीं, जो 2022 में हो चुका उसमें चेंजिंग किसी के बाप की औकात और हैसियत नहीं है कि चेंज कर दे। और जब सांख्यिकी का खुलेगा तो 30 सदस्यीय कमेटी में, अब बताइए 34,000 की मांग करने वाला, 15,000 की मांग करने वाला, 20,000 की मांग करने वाला, पूरे 72,000 की मांग करने वाला कौन था? बैल बुद्धि था ना। पहले तो बोला 72,000 का, अभी किसी का नहीं निकला, सब कुछ जानते हुए भी लूटने के लिए, सांख्यिकी को मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन फिर भी जब भी वो ऑडियो या मैसेज डाला, अपने ऑडियो और मैसेज में क्यों फंस गया? एक तरफ आज लिख रहा है कि काम हो गया वहां से सीएमओ से, दूसरी ओर बोल रहा है कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसी दोगली बातें मैसेज में अगर बोलिएगा तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो एक तरफ काम भी हो गया, दूसरी तरफ बात भी कर रहा है। और बात कर रहा तो काम कैसे हो गया? काम हो गया तो बात क्या कर रहा है? तो भाई बरगलाने वाले, हर डाल पे एक उल्लू बैठा है, पहचानने की जरूरत है। जो अंधेरे का फायदा होते ही आपको लूट, देखा ना, मना किए थे ना कि मत दीजिए, परिणाम क्या हुआ? जिसको बोलना नहीं आता, जो बोलता है तो खुद फंस जाता है, ऐसे तमाम नमूने एक ही जगह एकत्र हैं। तो खैर करने दीजिए, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। और इतने जितने नमूने हैं ना, सबका केस नंबर, सीरियल नंबर मालूम है। सपोला का, झौरी के दामाद का, हलाला की पैदाइश का, मौसा वाले का, और उसके बाद ना जितने लोग ना, सबको हम वायरल कर देंगे। आप लोग लिस्ट से मिलान कर लीजिएगा कि इन सालों का हुआ है या नहीं हुआ है। बस हम वायरल कर देते हैं भैया। इन लोग का केस नंबर, सीरियल नंबर आपको अपने आप पता चल जाएगा। CWJC का हुआ होगा तो इन लोग का होना चाहिए। आप सर्च मार के भी देख लीजिएगा। कहा कैसी कही, मजा आया, वायरल कर देना। काहे लोग तो LPA में है नहीं, CWJC में है। केस नंबर हम बता देते हैं, सीरियल नंबर बता देते हैं, और उस नाम में बाप का नाम बता देते हैं, सारा का सारा आ जाएगा। तब तो पता चलेगा। सबसे पहले हम देंगे बैल बुद्धि सपोला। अरे पहले प्रश्नों का जवाब दो ना यार, लिस्ट तो दे दोगे। हम तो बोल रहे कि लिस्ट दे दोगे, बहुत ऊंचा स्रोत है भाई। बाप फ्रीडम फाइटर का औलाद हो तो इतना भी नहीं करोगे। भले अलग बात है, उस समय तो पापा को पिछवाड़ा धोना भी नहीं आता था, क्योंकि 2 साल के थे। समझे? हम वायरल कर देते हैं इन लोगों का। आप लोग लिस्ट में नाम देख लीजिएगा, हो अगर सबका हो रहा तो इन लोग का तो होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। निश्चिंत हो जाइए, तैयारी कीजिए। इस सप्ताह सरकार मेरी बात सुनने वाली नहीं है, वो उतना दिन तक लेगी नहीं और इधर ही निकाल देगी। और इस सप्ताह हो सकता है आज रात हो, कल हो, किसी भी समय आदेश पारित किया जा चुका है।
तब बौखला कर मेरे ऑडियो वीडियो के बाद ही तो किसी की जानकारी जाती है। तब ना मैसेज आया देर से, अभी तक तो ये लोग बातें कर रहे हैं, फलना बाबू रोके हुए, फिर निकल कैसे गया। और जो हमने बोला कि फलना बाबू रोके, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद, अभी तो भंडा नहीं फोड़े हैं, जब भंडा फोड़ेंगे ना इसका भी, आज तक तो पता नहीं था कि CWJC खारिज है या नहीं है। अगर खारिज नहीं हुआ होता तो जीता हुआ पार्टी सुने कभी कि आगे की ओर बढ़ता है, आगे केस में जाता है? नहीं, हारा हुआ पार्टी आगे की ओर जाता है न्याय की उम्मीद में। और जब हारा हुआ पार्टी अगर सरकार हारी हुई होती तो सरकार जाती और जितने CWJC वाले थे अपने आप उस केस में आ जाते। ये छोटी सी सामान्य सी बात बड़े बड़े वकीलों का हवाला देने वाले झिंगुर बाबा के साथ चेला लोग को ये चीज़ नहीं मालूम, तो क्या कर सकते हैं। मेरी बातों अभी तो बहुत सारा राज खोल देंगे यार। भगवान से मनाओ कि मुझे वो राज खोलने के लिए विवश मत करो, नहीं तो कितनों को नंगा कर दूंगा, पंगा मत लेना। और बल बुद्धि अंतिम समय तुम्हारा आ गया, तुमने क्या क्या अब पाप कर रहे हो ना वो भी बताऊंगा पूरे गिरोह के, और लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अभी भी समय सुधर जाओ, नहीं तो चमड़ा उतरते देर नहीं लगेगा। मेरा बोटा तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे तो तेरी औकात के बाहर। हम तो पूछे भी कि कहाँ आ जाए, लेकिन तुम्हारी औकात के बाहर है। अब तुम लोग, मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। दुनिया में भरोसा कभी भी किसी का तोड़ना नहीं चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियाँ हुई, लेकिन आपने कभी मुझे भटकते देखा, मुझे बदलते देखा? नहीं ना। अब जब नहीं तो बाप रे बाप, विधानसभा में अरे सरकार से ज़्यादा जानता, सरकार बोल दी। लेकिन मनोज वर्मा कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि इसने वो चीज़ देखा था अपने लड़ाई के दौरान जो किसी को आज तक नसीब नहीं हुई। अब आप लोग समझिए, ये काम होने के बाद हम लोग सारे भक्त बनकर माननीय मुख्यमंत्री के चरण वंदना करेंगे। और जो भाई भरोसा रखे हैं, दौड़ में हैं या नहीं है, दौड़ में गए हैं या नहीं गए, उन लोग भरोसा रखिए, आपको अधर में नहीं छोड़ा जाएगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। लुटेरों के चक्कर में कौन लुटेरा? ये तो अब इतना, जब आज तक मेरी कोई बात असत्य नहीं हुई, तो अब असत्य हो जाए ये उम्मीद लगाना करना भी महामूर्खता है। खैर, आप उम्मीद कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आपको मंजिल पर पहुंचा दिए। बहुत जल्द मिलने के लिए भी आतुर हूँ, कुशल चाहता हूँ, मिलन की आस से, मिलने की आस से, मिलने की चाहत रखता, और मिलन होगा तो होगा। गाना ना, बोल राधा बोल संगम, होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। बस निश्चिंत हो जाइए, अब कुछ नहीं, गंगा नदी आगे बढ़ गई, पानी आगे निकल गया, आपका जो काम था वो हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, जो होना था सो हो गया। अब आपको दिखने वाला है, किसी भी समय दिख जाएगा तो दिख जाएगा। और कुछ लोग साजिश अभी भी रच रहे हैं, तो खैर साजिश जब अब निकल गया तब साजिशें रचने से कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद। और धन्यवाद ज्ञापित कीजिए माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। जो 2022 में हो गया तो उसमें रत्ती मात्र चेंजिंग नहीं हुआ, इतना याद रखिए।